हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एजुकेशनल ईरा। तो आज की वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स की होती है? पहली है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का कॉम्बिनेशन वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि किसी भी चीज को कंबाइन करना यानी जोड़ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि दो ग्रुप्स ने क्या करा, आपस में कंबाइन कर लिया यानी आपस दो ग्रुप्स है वो आपस में जुड़ गए यानी कंबाइन हो गए। तो वो कितने ग्रुप बन जाएगा? एक ग्रुप बना लिया उन्होंने। सिर्फ दो ग्रुप्स थे, उन्होंने आपस में कॉम्बिनेशन करा और एक ग्रुप ही बनाया यानी दो ग्रुप का एक ग्रुप बन गया। कुछ ऐसा ही इधर होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। दो रिएक्टेंट्स या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर यानी कंबाइन होकर सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। मतलब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, इसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा तो उसने एक प्रोडक्ट बनाया, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे रिएक्टेंट्स कितने थे? दो, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स हैं। इन लोगों इन दोनों ने कॉम्बिनेशन करा और सिर्फ एक यानी सिंगल प्रोडक्ट बनाया। तो ये किसका उदाहरण हो गया या किसका एग्जाम्पल हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जब सिल्वर, एजी जो होता है वो सिल्वर का सिंबल होता है, जब सिल्वर क्लोरीन गैस के साथ कंबाइन करेगा तो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा, डेट इज सिल्वर क्लोराइड, AgCl। ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। चलिए एक और टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात कर लेते हैं। नंबर 2 है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज का मतलब होता है टूटना, यानी कोई एक ही चीज कई टुकड़ों में बट जाए। डिकम्पोज का मतलब होता है एक चीज कई टुकड़ों में बट जाए। ये वाली रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अपोजिट होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था? दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाते थे। लेकिन इस रिएक्शन में क्या होता है? एक सिंगल रिएक्टेंट यानी सिर्फ एक ही रिएक्टेंट डिकम्पोज हो जाएगा यानी टूट जाएगा दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में। चलिए इसकी भी डेफिनेशन देखते हैं। द रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट्स। इसका मतलब है ऐसी रिएक्शन जिसमें सिर्फ एक रिएक्टेंट डिकम्पोज होकर यानी टूटकर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए कैल्शियम कार्बोनेट। जब हम इसे हीट करेंगे यानी इसको हम जब गर्म करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या करेगा? डिकम्पोज हो जाएगा यानी टूट जाएगा टुकड़ों में, कैल्शियम ऑक्साइड में, और एक चीज और बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखिए यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट एक सिंगल रिएक्टेंट है। जब हमने इसको हीट करा तो ये डिकम्पोज हो गया, मतलब टूट गया। किस किस में टूटा? कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। देखिए ये सिंगल रिएक्टेंट था और डिकम्पोज हुआ दो प्रोडक्ट्स में, यानी एक सिंगल रिएक्टेंट टूटकर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है। उसी रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अच्छा ये टूटा क्यों? ये डिकम्पोज क्यों हुआ? हीट की वजह से। हीट की वजह से ये डिकम्पोज हुआ। जब हमने इसको हीट करेंगे यानी इसको हम ज़्यादा गर्म करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएं आपको, ये कैल्शियम कार्बोनेट वो होता है जो आपके घरों में मार्बल है। मार्बल जो होता है उसका साइंटिफिक नेम
कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो कमेंट में बताइएगा कि आपको ये पहले पता था या नहीं। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, डीकम्पोजिशन रिएक्शन तभी होगी जब हम किसी रिएक्टेंट को या किसी भी सब्सटेंस को हीट करेंगे। जब हम उसे हीट करेंगे तो ही वो टुकड़ों में बटेगा। चलिए घरेलू एग्जांपल देखते हैं। कांच का गिलास, एक ग्लास लिया, अगर हमने उसको गर्म करेंगे, एक कांच के गिलास को अगर हम हीट करेंगे तो वो टूट जाएगा। ठीक है, कांच का गिलास क्यों टूटा? क्योंकि हमने उसको गर्म करा, उसको हीट करा, हीट करने से वो डिकम्पोज हो गया यानी टूट गया। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है हीट। और हम इस रिएक्शन को एक और नाम से जानते हैं, थर्मल रिएक्शन भी कह सकते हैं, थर्मिट या थर्मल। थर्मल रिएक्शन की डेफिनेशन जैसा कि आप पढ़ रहे हैं, द रिएक्शन विच टेक प्लेस ड्यू टू हीट, यानी वो रिएक्शन जो हीट की वजह से होती है उसे हम थर्मल रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन देख लीजिए। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, अगर हीट नहीं होगी तो वो डिकम्पोज नहीं होगा। चलिए इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब हम फेरियस सल्फेट को हीट करते हैं तो क्या क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे? पहला प्रोडक्ट बनेगा हमारा फेरिक ऑक्साइड, दूसरा बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड और तीसरा बनेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड का मतलब है सल्फर के अंदर 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन, और सल्फर डाइऑक्साइड का मतलब होता है जिसके अंदर 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन होता है। और ट्राई मतलब 3, डाई मतलब 2। और फेरियस सल्फेट का मीनिंग होता है आयरन सल्फेट। जैसे हम ऑक्सीजन के साथ करते हैं कि ऑक्सीजन अगर किसी के साथ रिएक्शन में आता है तो उसे हम ऑक्साइड लिखते हैं, वैसे ही कुछ इधर होता है। जब आयरन किसी के साथ रिएक्शन में आएगा तो उसे आयरन ना लिखकर फेरियस लिखा जा सकता है। और फेरिक ऑक्साइड का मतलब है आयरन ऑक्साइड। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट में रखते हैं, सनलाइट में रखने का मतलब हो गया उसको हीट करना। जब हम सिल्वर क्लोराइड को हीट करेंगे यानी सनलाइट में रखेंगे तो सिल्वर क्लोराइड में से क्या होगा, सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस अलग निकल जाएगी। समझे? और इसी तरीके से एक और रिएक्शन होती है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड को जब हम सनलाइट में रखते हैं यानी हीट करते हैं तो सिल्वर अलग हो जाता है और ब्रोमीन गैस अलग निकल जाती है। और एक मजेदार बात, ये रिएक्शन व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में यूज की जाती है। व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में यूज की जाती है जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना बहुत है, बाकी रिएक्शन हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।